तो स्टोरी का ये पार्ट में ना हमें दिखाई जाती है जैमिना, जो कि पूछती है यहाँ पर लूना से कि तुम पूछ रही हो कि कौन से इतने चांस होते हैं कि तुम्हारा जो फैमिलियर है वो मास्टर की ट्रेड शेयर करे। फिर ना वो उसे बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वो बोलते सच में। वो बोलता है कि मुझे ना डिटेल्स दो, कौन से डिफरेंस तुमने नोटिस किए हैं। उसकी जो होती है जाग जाती है, उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो बोलती है मुझे तो मेंशन ही नहीं करना चाहिए था। तभी जेमिनी देखती है, जेमिनी के फेस का जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी सा होता है। और यहाँ पर वो सोचती है कि उसके फेस से देख के लगता है कि बिल्कुल भी वो कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करने वाली है, मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा खुद से मनगढ़ंत। बोलती है कि एनीवे ये बहुत ही ज़्यादा फेयर अमाउंट है तो अभी ये इनफ है, वो ये बोल देती है, मतलब जो वो उसके लिए लाई होती है। हमें पता चलता है यहाँ पर जो जैमिन है वो बोलते हैं मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे एक पेड़ है उसकी ब्रांच मिल जाएगी। वो एक स्पेशल तरह का पेड़ होता है जो कि मिलना नामुमकिन सा होता है और यहाँ पर इसीलिए वो खुश होता है और वहाँ पर ड्रूल भी कर रहा होता है। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या ये कोई रेगुलर ओल्ड ब्रांच नहीं है, ये इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है, इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है। तो वो बोलता है जो इम्पीरियल हाई कोर्ट है ना, सिर्फ उसी के पास राइट्स हैं इसकी सप्लाई के, और यहाँ पर ये हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता, ना ही हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये बंद है, फॉरबिडन है। यहाँ पर ना वो जो है ब्रांच वो काफ़ी ज़्यादा ही ग्रेट मॉन्स्टर को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसी वजह से वो शायद अच्छी है। और यहाँ पर ना जो सिनेक्टा है वहाँ उस मतलब वो एक तरह का टाइप है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और जो बहुत जितनी ज़्यादा वो अनटचेबल होती है उतनी ही उसके स्पेशल टाइटल्स जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाम भी वो लेती है कि कौन से होते हैं। यहाँ पर वो बताती है यहाँ पर 13 हैं जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से एक जेमिना के पास है। वो बोलती है तो इसका मतलब 10 अभी भी रिमेनिंग है। वो बोलते हैं कि हाँ जो 3 है वो हमारे पास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मतलब वो 3 ले चुकी है। यहाँ पर ना वो लैंड के अक्रॉस स्प्रेड हो रखी है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ही उसे नहीं कोई भी ले सकता है। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि उस जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काउंटलेस हर्ब्स वगैरह मिनरल्स पाए जाते हैं और जो हर एक चीज़ में वो रिच है। और जो लोग होते हैं वो सेनेक्टा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने अपनी जो लाइफ है वो मॉन्स्टर को भी दे दी थी क्योंकि वो उसे पाना चाहते थे, मतलब कोई ऐसे ही उसे नहीं पा सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल चाहिए। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, इसी वजह से जो इम्पीरियल फैमिली थी, इम्पीरियल कोर्ट, उसने डिसाइड किया कि अभी एक्सेस है जो उस पेड़ की ब्रांच तक वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए क्योंकि जितने लोग वहाँ पर उसे लेने के लिए जाते थे उतनी ही मौतें होती थी। यहाँ पर जामने बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर मॉन्स्टर है, तुम्हें नहीं पता है, और जो सभी जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट की वो उसकी ही डिसेंडेंट हैं, मतलब कि सभी जो ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट में इसी से ही आए हैं। और यहाँ पर इसीलिए जब फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो यहाँ पर बहुत से ज़्यादा हमें थोड़ा सा कुछ एहसास होने लगता है। और यहाँ पर जो भी उसे एंटर करता है वो स्लोली अपनी जो न्यूट्रिशन है वो लॉस कर देता है और वहाँ पर उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। मतलब ये एक तरह का पॉइजनस पौधा है जो कि जो भी उसमें फॉरेस्ट में जाने लगता है उसकी जान ले लेता है। वो बोलती है आगे अच्छा ठीक है, मुझे ना अभी तुम्हें शो करने दो मेरी ट्रीट। और यहाँ पर ना वो उसे कुछ देती है और उसे बोलते हैं बहुत सारे लोग इसके लिए मरे हैं। और तब जाके ये फॉरेस्ट रिवील हुआ है। और यहाँ पर वो बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन कभी भी ऑप्शन में नहीं थी क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर वो एंटर ही नहीं कर पाते थे, इसीलिए जो लोकल लॉर्ड हैं उन्होंने एक प्लान डिसाइड किया। यहाँ पर ना वो बोलती है ये तो एक फायर है, और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि हाँ, और यहाँ पर ना वो कुछ करने लग जाता है, वो उस जो ब्रांच होती है उसे जलाने लग जाता है। और फिर उसे बोलते हैं देखा ना जो फॉरेस्ट की ये जो ब्रांच है वो वैसे ही की वैसी ही है, मतलब इसे कुछ नहीं हो सकता। और जो यहाँ पर वो ये भी बताता है इम्पीरियल कोर्ट ने डिसाइड किया था इंडिविजुअल को भेजना और यहाँ पर ना एजेस वगैरह को क्लीन करना ताकि वो ज़्यादा लार्ज ग्रो ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर ना वो आगे उसे बोलती है जो भी अगर इनकी ब्रांचेस में से कट करके बेचा जाता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में बिकता है और जो वर्कर्स है वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। और यहाँ पर वो बोलती अच्छा तो ये इतने रेयर है, मुझे नहीं पता था। वो आगे भी बोलने लग जाता है कि तुम्हारा फैमिलियर, तुम जाओ और उसके पास और मुझे बताओ कि अभी क्या चक्कर चल रहा है, मतलब उसके बीच में क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो ऐसा पूछने जा रही होती है।
यहाँ पर वो सोचती है कि हम बहुत ही ज़्यादा लाइक हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट है। और यहाँ पर ना वो बोलता है इंस्टेंटली मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी जो फैमिली की बॉडी है ना वो एनिमल ब्लड को रिफ्यूज़ करती है। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसने ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करना स्टार्ट किया है। वो यहाँ पर बहुत ही एक्साइटमेंट से अटेंशन देती है और उससे बोलती है मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि मेरी जो सप्लाई थी वो गुड यूज़ में आ रही है मतलब। तो यहाँ पर वो बोलता है एंड उसके अलावा क्या। यहाँ पर वो आगे बताने की कोशिश करता है कि क्या उसने खुद को सनलाइट में बर्न करने का ट्राई नहीं किया था। यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ उसने ट्राई किया था लेकिन वो उस दौरान में सोने लग जाता था, मतलब कि नैरकिस्ट की तरह, मतलब वो धूप में जाता था लेकिन वहाँ पर वो सोने लग जाता था। यहाँ पर वो याद करती है कैसे उसने ब्लड है वो उसके मुंह में डाला था। और यहाँ पर वो सोचती है कि लेकिन स्टिल उसने जो फिनिश की थी वो बोतल जिसे मैंने उसे दिया था और उसके बाद वो सो गया था। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ सीन दिखाया जाता है। वो सोचती है कि उस दिन लूना बहुत ही ज़्यादा अग्रेब थी, जितनी ज़्यादा होती है उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे कभी भी इस जैसे पर्सन को लाना ही नहीं चाहता था। और यहाँ पर सेंचुरी से लूना का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा काम लेक की तरह था, लेकिन अभी कुछ ना दिन ऐसे हैं, मतलब जब से वो शिववर्ल्ड के हाउस होल्ड के साथ इशू हुआ है और इसके अलावा लियोंडर, वो तीनों ही उसकी शांत भरे दिल में हलचल कर रहे हैं। और यहाँ पर वो सोच रही है कि लूना का जो एटीट्यूड है वो कभी काइंडनेस जैसा है भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर ना वो अभी क्या हो रहा है, मतलब जो काइंडनेस है वो भी उसकी फैमिली तक जा रही है। और यहाँ पर वो सोच रही है कि मुझे उसे उस दिन मरने के लिए ही छोड़ देना चाहिए था। यहाँ पर बैठी होती है और सोचती है कि एक स्विफ्ट और प्लीजेंट डेथ, एक मेल और फीमेल प्रोटेगनिस्ट जो होते हैं जो कि उसे अचीव कर पाएंगे। और जो ये फैमिलियर है वो तो अननेसेसरी था, वो तो लूना के करंट प्लान में था ही नहीं। वो बोलती है कि वो फैमिलियर लग रहा है लेकिन अभी तक वो कम्प्लीटली मेरी तरह नहीं है। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि वो उसे काउंटरफिट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो वैसा नहीं बनना चाहते हैं। और यहाँ पर वो जानबूझ के सन में लाई करने लगता है और ताकि खुद को मारने की कोशिश कर सके। और अपने हंगर को सप्रेस करता है ताकि वो भूखा रह सके। और यहाँ पर वो सोचती है कि वो बिल्कुल मेरे यंगर सेल्फ की तरह रिएक्ट कर रहा था। ये स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस थे जो कि अभी जब मैं डीप फॉरेस्ट में थी जब मैंने महसूस किए थे, अब भी फिर से मेरे दिल में होना स्टार्ट हो गए हैं। ये क्लियरली जो है मुझे एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि वो मेरा खुद का ओन काइंड है, मेरे जैसा ही है। यहाँ पर जेमिनी उसे बोलता है वैम्पायर जो अपने फैमिलियर हैं उन्हें अपनी पावर्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। ये बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं है कि उसमें तुम्हारे थोड़े बहुत ट्रेट्स हैं। यहाँ पर वो बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये एबिलिटीज़ जो हैं तुम्हारे थ्रू हैं, वो तुम्हारा डाइल्यूटेड वर्जन है, तुम्हें पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल तुमने तो थोड़ा बहुत अपना पार्ट ही उसके साथ शेयर किया ना। तो वो बोलता है कि अच्छा इसके अलावा जो मास्टर की फीलिंग, उनके इमोशन, उनके स्टेट, उसका क्या। तो उसकी बात सुन के वो बोलता है कि उसका मतलब तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो फिर से समझाती है कि अगर वो पैनिक करता है ना तो मुझे भी पैनिक फील होता है। और यहाँ पर अगर हम कनेक्टेड हैं तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो भी फ़ैमिलियर फ़ील कर रहा है उसके इमोशंस वो मुझे भी हो रहे हैं। वो उसे बोलता है कि हाँ इसीलिए तो उसे फ़ैमिलियर बोला जाता है। यहाँ पर ना उन्हें फ़ोर्स किया जाता है कि वो अपने मास्टर की तरह बने, फ्रैक्शन बने। और यहाँ पर ना इसी वजह से ऐसा होता है। और जो रिलेशनशिप होती है वो वैसे ही चलती रहती है, वो कभी भी वापस नहीं हो सकती। मतलब एक बार अगर किसी का फ़ैमिलियर बन गया वो ऐसे ही चलता जाता है। तो यहाँ पर वो बोलती अच्छा ऐसा है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो क्या फैमिलियर को मतलब कोई फैमिलियर तो ऐसा नहीं होगा जिसे अपने मास्टर के बारे में नहीं पता हो। जब मैंने बोलते हैं जो फैमिलियर है वो प्रोबेबली नोटिस कर सकते हैं अच्छी चीज़ों को, मतलब जो भी उनके साथ रिलेटेड होती हैं। बट हाँ वो प्रोबेबली एग्जैक्ट जैसे तुम फील कर रहे हो वैसा नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी थ्योरीज हैं, हमें रिसर्च के अंडर हैं। और फिर यहाँ पर वो बोलता है कि बाय द वे देखो मैंने कुछ और बनाया है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें क्या और ज़्यादा पॉइज़न लेना है। तो वो बोलती है पॉइज़न। वो उससे बोलती है कि ये एक प्रोटोटाइप है, ये तुम पे वर्क कर सकता है, इवन कि अगर उसने वर्क नहीं भी किया तो ये वर्थ इट है। मैं इसका रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि क्या ये पेनफुल होगा। वो उसे बोलती है हाँ क्योंकि ये पॉइज़न है। वो सोचती है कि मैंने ना जैमिना को सजेस्ट किया था रिसर्च करे पॉइज़न के बारे में, क्योंकि अगर इन केस
बाय चांस फ्रेड और सेंथिया दोनों फेल हो जाएं मुझे एंड करने में, तो यहाँ पर कोई सोर्स और मटेरियल तो होना चाहिए, जैसे पॉइजन या कुछ और, जो कि मैं यूज़ कर पाऊँ और मर जाऊँ। यहाँ पर वो सोचती है कि सेंथिया ने यूज़ नहीं किया था पॉइजन जो जेमिनी ने सजेस्ट किया था, और जो रीज़न था वो ये था क्योंकि वो चाहते थे रूल ऑफ द मून को उनकी खुद की पावर के साथ एंड करना। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि इसीलिए ल्यूना ने जेमिनी को ढूंढा और उसे बोला कि तुम्हें ना ऐसा पोशन बनाना है जो मुझे मार सके। यहाँ पर इसीलिए उनकी रिसर्च चल रही है। वो सोचते हैं कि मुझे तो लगा कि मेरी फॉल्स होप है। यहाँ पर वो सोचती है कि ठीक है, अभी इसे भी लेना ही चाहिए, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे इस होप जो थोड़ी बहुत है उसके ऊपर रहना चाहिए। वो उसे बोलते ठीक है मुझे पढ़ा दो। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ईवल सी हंसी हंसने लग जाती है और उससे बोलते हैं ठीक है तुम इसे ट्राई करो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो एक ही झटके में वो पॉइज़न पी लेती है, और जैसे ही वो पीती है ना, हम देखते हैं तो उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे वो मरने वाली हो, बहुत ही बुरा होता है, बहुत पेनफुल। यहाँ पर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, और यहाँ पर वो ट्रैम्बल करने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन होता है। और यहाँ पर वो सोचती है कि बस अभी मुझे मार दो, और यहाँ पर ऐसा पेन होता है और वो हंसती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि मे बी अभी मैं एक्चुअली में मर सकती हूँ। तभी यहाँ पर फिर वो उठती है और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और यहाँ पर वो उठ जाती है। और जैसे ही वो उठती है हम देखते हैं जेमिनी उसके पास खड़ी होती है, यहाँ पर वो नीचे होती है, और यहाँ पर जेमिनी उसके साथ कुछ सिंपैथी नहीं दिखाती, बल्कि वो यहाँ पर सभी चीज़ें नोटिस करती है, और यहाँ पर एक चीज़ पर लिख रही होती है अपनी डायरी पर, और उसे बोलती है कि बस 1 मिनट और। यहाँ पर ना वो उसे बोलती है शॉर्टली के लिए ऐसा लगा कि अभी कुछ हो रहा है। यहाँ पर वो सोचती है ये वॉइस कैसी थी। यहाँ पर फिर वो उठ जाती है, फाइनली वो सोचती है कि वो वॉइस मेरी नहीं थी, मतलब यहाँ पर उसे कुछ सुनाई दे रहा था जो हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है।